Okay. So what we have done till now in the Earth magnetism, the Earth axis of rotation we have defined, and geographical North Pole is I have represented with NG, and geographical South Pole, which is by SG, and the plane above which is called the Northern Hemisphere, you can see in the picture, and below this plane there is a Southern Hemisphere. We can draw a plane which contains the Earth axis of rotation or geographical axis, okay, which divides the Earth in two equal parts, Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. This plane is also named as, क्या नाम दिए थे इसका, जियोग्राफिकल इक्वेटर, जिसको हमने जी से लिखा है, ठीक है. And because of some fluid is rotating inside the core of the Earth, which creates the magnetic field, for that we can assume there is a bar magnet is placed, है ना, at the central part of the Earth, which is also represented in figure. Okay, the south pole of the bar magnet is directed towards the magnetic North Pole, and North Pole of the magnet is directed toward the magnetic South Pole. The magnetic North Pole is written by N subscript small m, and magnetic South Pole is S subscript small m. That is also named as geomagnetic North Pole and geomagnetic South Pole. Another plane which is equally divide the Earth in two parts, Earth in two hemispherical part, one, and also contains the magnetic axis, that magnetic axis which passes through the geomagnetic North Pole and geomagnetic South Pole is called magnetic equator, which I have represented with letter M subscript small e, right? चलिए यहां तक हो गया, ठीक है. Geographical axis, an axis which passes through the geographical north NG and South Pole SG of the Earth is called geographical axis. It is also the axis of rotation of the Earth. Understood? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? I think कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है. अब मैग्नेटिक एक्सिस. सर आपने जो ज्योग्राफिकल पोल है वो आपने सीधा बनाया है, पर वो तो थोड़ा सा टिल्टेड नहीं होता? यार तुम जरूरत से ज्यादा जानते हो, सबसे बड़ी बात तो ये है. जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल टिल्टेड कब से हो गया भाई? सर जिस पर अर्थ रोटेट करती है वो वाला तो थोड़ा सा टिल्टेड होता है सर. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है. आप मैग्नेटिक नॉर्थ पोल थोड़ा शांति से देखिए, और ये वाला जो है ये टिल्टेड है, समझे? ये एंगल होता है 11.3 डिग्री, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा? समझे? हाँ, समझ में आ गया? यस सर. हाँ, ध्यान से देखोगे तो सब पता लग जाएगा. ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है या जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, या जियोमैग्नेटिक साउथ पोल. ना हो तो अपना पैकेज खोल के बैठ जाओ, हमारे पास तो नहीं है अभी यहाँ घर पे. चलिए ठीक है, अभी ठीक है. शिवम क्या नाम है? मैग्नेट हुआ, मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल जहाँ पर है उधर हमने मैग्नेटिक साउथ पोल लिख रखा है. डेफिनेटली वही होगा सर. नॉर्थ पोल से तो मतलब निकलेंगे ना फील्ड. हाँ भाई, तो सुनते जाओ ना, आगे सब डिफाइन होगा एकदम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ये आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलेंगी और इसमें जाके इंटर करेंगी, समझे? यहाँ पर तो फिर सर हाँ, नॉर्थ मतलब क्यों नहीं कहते? नॉर्थ के साइड नॉर्थ. मान लिया, अरे भाई मान लिया गया है ऐसा. भाई मैग्नेट के अंदर साउथ पोल में ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी. हाँ. फिर तो अर्थ का जो भी पिक्चर बनाओगे, एक बार पैकेज खोल के देख लो तुम, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिधर नॉर्थ पोल अर्थ का रहा होगा उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है. अच्छा. हाँ, अब चलिए पहले अब थोड़ा पढ़ाने दीजिए, बीच में टोकिए नहीं. जहां ना समझ में आए इसी तरह से पूछ लीजिए, वो मैं बता दूंगा, ठीक है?
अब आइए मैग्नेटिक एक्सिस या जियो मैग्नेटिक एक्सिस। शिवम समझ में आ गया बेटा? हाँ सर, एक बार देखता हूँ फिर बताऊंगा। ना तुम देख लो, देख के बताओ और अभी बता दो। देखो पैकेज में, ठीक है। एन एक्सिस which passes through the geomagnetic north, जिसको हमने एन एम से लिखा है, एंड साउथ, जियोमैग्नेटिक साउथ, साउथ पोल SM is called magnetic axis। ठीक है, इतना क्लियर है एकदम? दो बातें ये समझ यस लीजिए। सर। मैग्नेट जो माना गया है किसके कोर पोर्शन पे रखा हुआ है? सर अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन तो 23 डिग्री टिल्ट होती है शायद इस तरफ। अच्छा, वर्मा साहब किताब अरे है? सर, वर्मा साहब किताब है? रखे हो? रुको, वेट, पता नहीं कहां से तुम देख सर रहे हो। डायग्राम में तो ठीक है ना, डायग्राम में नहीं ले रहे हम उसे 23 डिग्री, अगर ले भी लेंगे तो वो थोड़ा और नॉर्थ अरे ऐसे कैसे ले ज्योग्राफी। लेंगे अपने मन से? वेट करो, अभी खोल देता हूं मैं। दिख रहा सबको सामने? एनसीईआरटी में और वर्मा साहब में थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि वो एनसीईआरटी ने 11.3 डिग्री लिखा है, वर्मा साहब ने लिखा है 11.5 डिग्री। तो मैं वही ले रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। वेट करिए, इस तरह से बीच में इंटरप्शन ठीक नहीं है, इससे जस्ट टाइम पास हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा क्रूशियल चैप्टर है, बेसिक चीजों को जानना जरूरी है। देखो, दिखा ये पिक्चर, इनलार्ज करूं मैं? नाम थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि मैं देख दाख के नहीं पढ़ा रहा हूं। ये क्या है? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। इधर मैग्नेट का क्या रखा गया है? दिख रहा है सबको? साउथ पोल। इधर क्या रखा गया है? हाँ नॉर्थ पोल। ये क्या है? जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेट का यहाँ क्या है? साउथ पोल। और ये मैग्नेट क्या है? नॉर्थ पोल। ठीक है, अब चूंकि रिकॉर्डिंग मोड में नहीं तो बहुत कुछ कहता तुम लोगों को मैं। ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल कहां से रही है? नॉर्थ पोल से, देखो इसे निकल रही है, और अर्थ के कहा घुस रही है? नॉर्थ ही पोल पे। जबकि यहाँ मैग्नेट का क्या है? साउथ पोल। ये एंगल सीवम कितना दिया गया? 11.5 डिग्री। एनसीईआरटी इसको क्या लिखता है? 11.3 डिग्री। समझ गए? पर या सर और भी ये भी तो दिक्कत? कहीं नहीं लिखा कि नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे है। क्या पता सर, जैसे ही कह रहा हूँ, जहाँ पे लेंगे वहां से 11.5 और साइड में हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़े हम। जो एथेंटिक सोर्स है ओके। एनसीईआरटी, आप उसको देखिए, बीच में इंटरप्शन इस तरह से नहीं। आप कहां से किस सोर्स से देख रहे हैं दोनों? चलिए, अब ये जो प्लेन की हम बात करते हैं, जो प्लेन हमने लिखा है, ठीक है, एक आपका हो गया जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक,
we can draw a plane ठीक है, draw a plane which divides the earth in two hemispherical portion called northern hemisphere and southern hemisphere. ठीक है, also the earth's axis of rotation जिसको कि हम जियोग्राफिकल एक्सिस भी बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है, जियोग्राफिकल एक्सिस क्या लिखे, एंड आल्सो द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। इसी तरह से मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करें, बड़ा सिंपल है चैप्टर, बस ध्यान से थोड़ा देखने की जरूरत है, याद हो जाएगा। मैग्नेटिक इक्वेटर लिख रहे हैं कि नहीं आप लोग? लिख रहे हैं सर। हाँ, अ प्लेन, ठीक है, which is perpendicular to the magnetic axis, या ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस ही, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, जिसको हमने जियोमैग्नेटिक एक्सिस ऊपर लिखा है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। इसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक इक्वेटर। वेदांत केसरी, यहां तक सारी बात सबको क्लियर है? यस आया सर। ना? सर तो आप लोग ये समझ गए जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, ठीक है, जियो मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये एंगल अवेलेबल 0.3 डिग्री मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिकल एक्सिस से बनाता है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन या जियो मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है, इसको जरा समझते हैं पहले। जियोग्राफिकल मेरिडियन एक एक करके समझा रहा हूं ताकि दिमाग में एकदम बैठ जाए। देखिए भाई, ये समझिए कि अर्थ है,
ज्योग्राफी में लैंगिट्यूड लैटिट्यूड सब दिया हुआ, वो सब बना तो दूंगा, नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, जरूरत है उसकी इसलिए बना रहा हूं। एकदम बीचों बीच से नहीं जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा था ये। देखिए अर्थ को दो पार्ट में बांटा। ये आप सभी लोग अभी देखे कि ये जियोग्राफिकल एक्सिस है। यहाँ पर अर्थ का ज्योमेट्रिक या जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, और वी कैन डिवाइड द अर्थ इन वर्टिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट। बहुत सारे हेमिस्फेरिकल पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जिसको क्लास 8 में जाकर भी ध्यान से पढ़ा होगा उसको ये सब चीज पता होगा। ये ऐसे अगर इमेजिन करो 3 डायमेंशनल पिक्चर है तो कुछ ऐसे बटेगा अर्थ। एक ये हो गया, हम इस तरह का बहुत सारे पोर्शन में अर्थ को बांट सकते नहीं बांट सकते, बताइए। एक तो आपको ये दिख रहा है, दूसरा इस पार्ट वाला होगा, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला। मैं हटा रहा हूं, इसको बना नहीं रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए बनाया था। ऐसे ही और भी कई सारे हेमिस्फीयर्स खींच सकते हैं। बहुत सारे। और ये जो हेमिस्फीयर्स हम खींचेंगे उसमें जो हेमिस्फीयर के बॉटम पे जो प्लेन बन रहा होगा इस उस सब प्लेन के अंदर एक एक्सिस होगा, जो ये वाला एक्सिस कॉमन होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं इसे। ये कौन सा एक्सिस है? जियोग्राफिकल एक्सिस है। अगर मान लो हमारे पास टच स्क्रीन वाला होता तो करके दिखाता है नहीं मजबूरी में। चलिए मान लीजिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने की, अगर बन गया तो। कितने बजे खाली होगी? कहने दो। हाँ? एक ऐसा मान लो टेढ़ा सा कर दिया, ठीक है ना? ऐसा ऐसे तमाम हेमिस्फीयर बन सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेन बना, इस प्लेन में ज्योमेट्रिक एक्सिस, ये सॉरी जियोग्राफिकल एक्सिस या अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन हर प्लेन में होगा। एक मिनट, उसके बाद कोई क्लास है? नहीं समझ में आ रही बात? आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, इस बात की इमेजिन कर पा रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। मतलब समझो कि अगर हम यहां से एक बार और कोशिश कर रहा हूं मैं, जिनको न समझ उनके लिए, ये हमारी एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस है। यहां से कट किए, यहां से कट किए, कई जगह से कट करते गए और ढेर सारे हेमिस्फीयर बना सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे बाल को कई सारे जगह से कट करते हैं, पॉइंट एक ही हो कट करने का। तो ये एक्सिस सब में क्या होगी? कॉमन होगी, हर प्लेन में कॉमन होगी। उसी तरह से आप शायद ग्लोब में अगर देखे हो तो ध्यान आ जाएगा, ये तमाम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऐसे बनाना था। अर्थ में हर पॉइंट के लोकेशन को कहाँ खड़े हैं आप पता लगाया जा सकता है इससे। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं तमाम।
लग रहा है ना ग्लोब जैसा? हाँ जी सर। ये अब हमको बताना है जियोग्राफिकल मेरिडियन। समझो कि आप अर्थ पे यहां कहीं पर खड़े हैं। मान लो अपने घर में तुम हो, तुम्हारे घर की लोकेशन ये रेड कलर से हमने बता दी है, यू आर हियर। ठीक है, हियर स्पेलिंग ठीक है ना? पहले सुनने वाला लिख दिए थे। अब देखो, यहां से हम एक प्लेन ड्रा कर रहे हैं, जो प्लेन जियोग्राफिकल एक्सिस को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब ये भाई 3 डायमेंशनल पिक्चर है, अर्थ के अंदर ही करके प्लेन है, वो अर्थ के ऊपर सरफेस ऊपर डाल दिया प्लेन, और उसको मैं कलर कर दे रहा हूं। ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस को कंटेन कर रहा है। इस प्लेन का नाम दिया गया जियोग्राफिकल मेरिडियन। अंडरस्टूड? यस सर। इसका मैं फिर स्टेटमेंट अपने शब्दों में लिख रहा हूं। मान लीजिए, सपोज you are at a point P on the surface of the earth. Surface, you are at a point P on the surface of the earth. Earth, ठीक है, ठीक है, surface of the earth. If we draw a plane, plane containing the geographical axis, या axis of rotation, or earth axis of rotation, through point P, axis of rotation, हमने ये लिखना चाहा है कि suppose you are at a point P on the surface of the earth,
if we draw a plane containing geographical axis or earth axis of rotation and point P, जहां पर आप हैं, ठीक है, the plane is geographical plane. ठीक है, ये हो गया आपका लिख देता हूं जियोग्राफिकल प्लेन। एकदम ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा भाई। सर हाँ बोलिए। सर मैंने एक जगह इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हमने मान लो कोई सा भी पॉइंट ले लिया, वहां पे अगर हमने एक मैग्नेट रखी तो वो अपने आप अलाइन हो जाएगी, और जैसी वो जिस भी डायरेक्शन में अलाइन होगी वहीं से काट दो अर्थ को, तो वही तुम्हारी जियोग्राफिकल मेरिडियन हो गई। सेम चीज वही है ये भी, ठीक है। वो मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए आएगा, मैं बताता हूँ, वेट हाँ कहीं वो भी पढ़े हो। मैग्नेटिक। हाँ अब मैंने क्या लिखा है, जियोग्राफिकल प्लेन लिखा है। अभी उस पर भी आ रहा है, वेट। अब तुम कहाँ पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कैसा सोर्स है, गलत सही कुछ नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जो मैंने लिखा बिल्कुल करेक्ट है। इतना याद रखो कि ऐसा प्लेन जिसमें आपका जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा हो, किसी पॉइंट से प्लेन ड्रा कर दो और सरफेस को आप खड़े हो जाओ, किसी पॉइंट से प्लेन ड्रा कर दो, ठीक है, उस प्लेन में जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे जियोग्राफिकल प्लेन। अंडरस्टूड, सिंपल लैंग्वेज में। यस। अब मान लीजिए कि हमने बात करनी, थोड़ा इसमें टाइम इसी में लगता है, थोड़ा फोटो वोटो बनाना पड़ता है, और कुछ वजह नहीं है। हमने लिख दिया इसको ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। चलो अब मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें, तुम्हारी बात पर आना। हम देखो भाई अपने लैंग्वेज में सारा कुछ लिख रहे हैं, रटा रटा कुछ नहीं, जो हम समझे हैं वो लिख रहे हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन में जरा फिगर बना के दिखा देता हूँ। वैसे तो इसी में बना देते हैं, लेकिन हाउस पोर्च ना हो, बना दे क्या इसी में? लो इसी में बनाते हैं, टाइम बचेगा। अब ये देखो कि ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, कंफ्यूज मत करना है, तो बता दे रहे हैं। चलो आगे से यहाँ बना देते हैं फिर से। ये आपका अर्थ है, यहाँ पर ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, जिसमें बार मैग्नेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो दिस साइड नॉर्थ पोल। जय यादव, अब नॉर्थ साउथ पोल का कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना? ये भी दिक्कत है? यस। नहीं नहीं। नहीं क्लियर हुआ है? नहीं सर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बात और बताते हैं, थोड़ी मेहनत की इसमें करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा फिर दोबारा, उस समय ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं उसी में खींच दिया होता।
वेदांत केसरी गायब हो गए क्या? वेदांत केसरी नहीं है क्या? देखो तो जरा। है तो सर। तो बोल ही नहीं रहा, सूत रहा लग रहा है। हाँ सर, आवाज आ रही है अब? हाँ, कहा नहीं बोल रहे थे तुम? नहीं सर, मैं तो बोलने की कोशिश कर रहा था, ये पता नहीं आवाज नहीं जा पा रही थी किसी तरह। अच्छा, अब ठीक है, सब समझ में आ रहा है, ये पूरा एक लाइन हाँ सर। क्लियरिटी है। हाँ सर, क्लैरिटी है। क्लैरिटी में सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बोर्ड की नहीं। हम्म। ये चैप्टर इस बार आईआईटी एडवांस में भी जुड़ गया, इसलिए बड़े तफसील के साथ पढ़ा रहा हूँ। यस सर। ठीक, अब आप कहीं यहाँ पर हैं, कहीं मान लेते हैं, चलिए कहाँ मान लें, इसी लाइन पर कहीं मान लेते हैं। You are here. आप यहाँ कहीं खड़े हैं, यहाँ है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर इसे भेज देते हैं, समझने में। चलिए, और अब की बार हम एक ऐसा प्लेन कंसीडर कर रहे हैं जो मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है। थोड़ा इसको मैं नीचे कर दूंगा, फिर डोंट वरी, पेड़ बना लेंगे के लिए। ये है आप यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, समझे? मिस्टर क्या नाम है, ईशान एलियन। यस सर। इसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। सिंपल, कुछ काटना पीटना नहीं है। ये रख के काट दीजिए मैग्नेट क्या है नहीं है, वो पता नहीं, ठीक है। अलग अलग मेथड होता है समझाने का, जहां से समझ में आ जाए जिस मेथड से उसको अटेम्प्ट करें। सो दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर हम यहीं से आपको जियोग्राफिकल मेरिडियन भी दिखाना चाहें आपको इसी जगह से, तो देखिए इस मैग्नेटिक एक्सिस आ चुका है इस प्लेन के अंदर। थोड़ा और आगे बढ़ा के बनाते तो पूरा कंटेन कर लेते हैं, मतलब अगर यहां तक बढ़ा देते तो आ जाता, समझे? साफ साफ दिखता है, लेकिन दिख रहा है ना यहाँ पर। इसके ठीक पीछे एक और प्लेन हमने बना दिया, तो देखो इस प्लेन में क्या आ गया आपका, जियोग्राफिकल एक्सिस। तो ये कौन सा प्लेन हो गया, जियोग्राफिकल मेरिडियन। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो बहुत सिंपल है बेटा, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये है आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन का डेफिनेशन क्या हो गया,
मैग्नेटिक मेरिडियन का डेफिनेशन हो गया, वी कैन ड्रा अ प्लेन एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच कंटेन्स द, क्या कंटेन कर रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, बता रखा हूं, जियो मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए? यस We सर। can draw a plane at a point P on the earth surface which contains the magnetic axis is called magnetic meridian। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? एनीबडी? जय यादव एवरीवन। शिवम, ये गायक है शायद शिवम। अब हम लिखेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को या एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझने के लिए तीन चीज की जरूरत होती है। सर एक बार डेफिनेशन दिखाना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। डेफिनेशन ये है बेटा, कहाँ गया? We can draw a plane at a point P on the earth surface which contains the magnetic axis is called the magnetic meridian or elements of earth magnetic field। किसी को कोई बात अभी तक ना समझ में आई हो, कोई तरह का डाउट हो तो पूछ सकता है। आगे बढ़ें। To understand the concept of earth magnetic field, the concept of earth magnetic field ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वी हैव टू नो अबाउट the three elements of earth magnetic field, they are, पहला कौन सा है? डिक्लिनेशन। इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? इंक्लिनेशन और डीप एंगल। और डीप एंगल। और तीसरा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखें जरा कौन कौन है।
ओके, लिख लीजिए इसको तो शुरू करते हैं, ये मेन पार्ट है। तो पार्ट अब तक तो सब याद हो गया होगा, ध्यान दिए होंगे तो। शिवम शर्मा, हेलो, आवाज आते आते बंद होगी। वेदांत केसरी, यस सर। हाँ याद हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े फटाफट। ये बनाने में ही कोई टाइम लग रहा है, बनाएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा एक बात और जानो, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करती है। यहां लिख रहा हूं अलग से, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जियोग्राफिकल मेरिडियन में नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइज इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन समझना तो बहुत ही आसान है, वो कोई बड़ा इशू नहीं। पहला एलिमेंट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या डिक्लिनेशन एंगल। तो इसको हो सकता है आपके एनसीईआरटी में डेल्टा से, थीटा से, किसी चीज से दिखाओ। एक्चुअली ये है क्या कि जो आपका अर्थ है उसके किसी भी पॉइंट से, जस्ट वेट, आई विल मेक अ डायग्राम, देन आफ्टर आई हैव टू राइट द डेफिनेशन। This is the magnetic axis and this is the geometrical axis. Okay, there is NG, SG, SM and NM। यहाँ पे आपका बार मैग्नेट हमने ले लिया, तो ज्यादा ही बड़ा बन गया, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है,
अब देखो यहां पर हमने आपको बिठा दिया, यू आर क्लियर। और अभी हमने खींचा था दो प्लेन, एक जिसमें आपका जियोग्राफिकल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन था, और एक प्लेन हमने ऐसा लिया था जिसमें आपका मैग्नेटिक एक्सिस था, ठीक है, दिख रहा है। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, और ये आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन है, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, चलो हमने इसको लिख दिया कुछ थीटा से, सपोज ये एंगल थीटा ही एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। अरे आवाज दो भाई। यस सर। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन। इट्स वेरी सिंपल। तो हम इसमें स्टेटमेंट में लैंग्वेज में क्या लिख देंगे? Suppose you are at point P and draw a geographical meridian and magnetic meridian at that point, which contains the geographical axis of rotation and magnetic axis of the Earth. The angle between geographical meridian and magnetic meridian is called angle of declination, right? Suppose you are at a point P on the Earth's surface. Earth's surface, and draw a plane which contains geographical axis called geographical meridian and a plane which contains magnetic axis called magnetic meridian. The angle theta between the geographical meridian
मेरिडियन and magnetic meridian. Meridian is called, क्या बोलेंगे इसे, डिक्लिनेशन. इट्स वेरी सिंपल, इसको समझना आसान. समझ गए आप लोग? आगे बढ़ूं? यस सर। अब Yes, आता sir. है एंगल ऑफ डिप. थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा, लेकिन ये भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं. एंगल ऑफ डिप सर एक बार ऊपर कर दो एक लाइन. और इंक्लिनेशन. इसको डेल्टा से लिखते हैं. चलो ठीक, बढ़े आगे. चले आगे भाई. यस यस सर। ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस, ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस. यहां पर एक बार मैग्नेट हमने मान लिया है. इसी बार मैग्नेट से हम मानते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं. ये एंगल आपको बताए थे 11.3 डिग्री, ये एनसीईआरटी को होता है. ये नॉर्थ एंड साउथ पोल. दिस इज एनजी, एसजी, एसएम, एन. अब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, हमने बताया था सारी किस्में होंगी मैग्नेटिक मेरिडियन में. अब मेरिडियन वगैरह हम बना नहीं रहे, अब देखो जरा. और आप ये देखिए कि अर्थ के सरफेस पर आप जहां खड़े हैं, अर्थ का सरफेस जय यादव कैसा दिखता है? हॉरिजॉन्टल दिखता है, नहीं दिखता? हाँ सर, हॉरिजॉन्टली दिखता है। हाँ, है ना? तो जो भी फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के बाद मैग्नेट के, मैं एक लाइन ऐसे कंसीडर किया, वो कहीं ना कहीं अर्थ को कट कर रही है. और बढ़िया से बना देंगे. ऐसे कट कर. अब यहां पर देखो, अगर हम कंपास नीडल रखें कहीं पर भी, सपोज हमने यहां रख दी,
तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर तरफ डायरेक्ट हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी? यानी यहां पर देखें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा और अर्थ को यहां कट किए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ टेंजेंट डाल दें, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ सरफेस पर जो लाइन, ये जो सरफेस दिख रहा है, इस पर हम टेंजेंट डाल दें, किसी और कलर्स डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो ही हो गया एंगल ऑफ डिप। उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। थोड़ा इसको मैं अगर इन लास्ट तरीके से बनाऊं तो अर्थ का सरफेस हम ड्रा कर सकते हैं यूं ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं कुछ ऐसे मान लीजिए एंटर कर दें। तो आपको बताए भी थे कि हम यहाँ पर कंपास नीडल रखें तो ये आपका क्या बता देगा? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, और ये हमने टेंजेंट डाला था, समझ में आ गई बात? और इससे अगर हम एक प्लेन ड्रा कर दें जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन, या प्लेन ना भी ड्रा करने चलेगा, इतना कौन, यही एंगल डेल्टा बन रहा था। तो इसका एक कंपोनेंट भी इधर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और दूसरा चूंकि प्लेन ऐसे बनेगा यहीं से ऐसे, चलो बना ही देते हैं, कौन इसमें ज्यादा टाइम लगता है। समझ गया ना? तो ये हो जाएगा आपका इस तरफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पीएच की वैल्यू हो जाएगी यहां से पी कॉस डेल्टा, एंड बीबी की वैल्यू हो जाएगी बी साइन डेल्टा, और बी तो पता ही है आपको, ठीक है। तो एंगल ऑफ डी को कैसे समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ सरफेस से जितना एंगल बनाती हैं, कहीं पर कट करेंगे, जितना एंगल बनाएंगे, तो अर्थ सरफेस को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोल देंगे, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डी। तो मैं इसको लैंग्वेज दे रहा हूं, the magnetic field lines, ठीक है, makes an angle delta from horizontal, horizontal मतलब हमेशा याद रखिएगा और सरफेस, इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, is called angle of dip or inclination angle। ये हुआ इसका डेफिनेशन। अब इसी प्लेन में हम अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी आ चुका है, जल्दी से लिखो जरा,
हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये तीसरा आपका है, फटाफट लिखिए, थोड़ा सा टाइम लग गया है। अब समझो कि मैग्नेटिक मेरिडियन हम बना दे यहां पर, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, नीचे खुल जा रहा भाई, जो भी मैग्नेटिक एक फील्ड सेकंड के लिए लाइन, ऊपर कर दो। अरे जल्दी कर यार। ओके सर, ठीक है, हो गया। समय कम है तो लोग भाग रहे हैं, हम तो बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया मैग्नेटिक मेरिडियन। और जियोग्राफिकल मेरिडियन भी चाहो तो बना ही दे, हालांकि जरूरत है नहीं। इस एंगल को हमने क्या लिखा, थीटा। थीटा क्या था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में लाई करेगा, तो इसको थोड़ा कलर कर देते हैं ताकि आपको प्लेन समझ में आए। जो 4-5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो बैठे रहिएगा, आप लोग भागिएगा नहीं, ज्यादा नहीं लगेगा, खत्म नहीं। ये आपका वो वाला प्लान है। जियोग्राफिकल प्लान, इस समय आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट आपका इस तरफ ऐसे बना दिया। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, और ये एंगल बन गया डेल्टा, जो पहले बता दिए थे। ये हो गया बी एच, ये हो गया बी भी, सॉरी बी, ये हो गया बी भी, ये हो गया बी एच। तो बी एच की वैल्यू हो जाएगी बी कॉस डेल्टा, जो पहले लिख दिए थे हम। बी भी की वैल्यू हो जाएगी बी साइन डेल्टा। तो इसी को अगर हम निकालना चाहें तो बी की वैल्यू अंडर रूट पी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट वैल्यू आ गई। और tan डेल्टा की वैल्यू आप देखिए कितना आ जाएगा, बी वी बाई बी एच, ये रिलेशन है। अब इसी के साथ हम लोग, ये आपका ट्रू एंगल ऑफ ड्रिप होता है, डेल्टा को हम ट्रू एंगल ऑफ ड्रिप बोलते हैं। अब जरा एपरेंट एंगल ऑफ ड्रिप, जिस पर क्वेश्चन आ रहा है आजकल, वो भी बता रहे हैं। ऑफ ड्रिप, जिसको डेल्टा प्राइम से हमने लिख दिया।
तो देखो ये पता कैसे करेंगे कि अगर जो मैग्नेटिक कंपास है उसको अगर वर्टिकल प्लेन में रख दें तो उसको बोलते हैं डिप सर्किल। अब देखो डिप सर्किल थोड़ा सा हल्का सा बस फिगर आउट कर रहा हूं। मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर डिप सर्किल रखा जाए या कंपास नीडल रखा जाए वर्टिकल प्लेन में, रिमेंबर एक वर्टिकल प्लेन हमने इसमें ऐसे एक कंपास नीडल उठाकर रख दिया, पूरा मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो कंपास है बस समझाने के लिए बना फटाफट, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट हो जाएगा। ये एंगल डेल्टा, दिस इज ट्रू एंगल अपरेट, इसको बोलते हैं डिप सर्किल, ठीक है। डिप सर्किल क्या है? व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास ठीक है प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन, the needle, the magnetic needle की एन डी डबल एल ना, ठीक है। निडिल किस गलत स्पेलिंग चेक करो जरा, आए कि नहीं आप लोग? हाँ सर। निडिल पर गलत स्पेलिंग लिख रहा है, निडिल की स्पेलिंग बोलो तो NEEDELE डी ई एल ना, होता है सर। एन डबल ई डी एल, हाँ ये मैग्नेटिक निडिल, ठीक है। अलाइन एट सम एंगल डेल्टा which is true angle optic, ठीक है। एंड कंपास will be a dip circle as a dip circle। अच्छा देखो, मान लो कि हम कंपास को एक अर्थ सरफेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखें, समझो जरा समझना इसको, तो उस समय वो कहीं अपने आप को पॉइंट कर लेगा। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने रखा, कंपास अपने आप को नॉर्थ साउथ में इसे पॉइंट कर लेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या करेगा अपने आप को, ये पॉइंट कर लेगा। अरे भाई चलो ठीक है, दिख रहा है सब। ये अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं रख दिया। एलियन महोदय ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन ना हो इसमें। यस सर यस। जब ये हमको पता चल गया कि किधर से है ये, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो हम एक क्या करेंगे कि एक प्लेन यहां से ड्रा कर देंगे।
ठीक है, तो सॉरी, इस पॉइंट से ये प्लेन होगा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन का। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी में एग्जिस्ट करेंगी। बहुत आसान है समझना, बस 2-4-5 मिनट और धैर्य बनाए रखिए। अब इस डिप सर्किल को हम यहां पर ले आए, इस प्लेन में। कौन सा प्लेन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। हमने डिप सर्किल यहां ऐसे बना दिया। अरे क्यों कर रहा? अब देखिए कि ये अभी हमने देखा ऊपर में कि ये क्या होगा कि जो कंपास होगा अपने आप को किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर लेगा। समझिए कि कंपास इधर ऐसे पॉइंट कर लिया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका इस तरफ हो गया। सर अभी आप कुछ लिख रहे हो? हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? बाकी लोगों को दिख रहा है ना? आवाज आवाज या आ रही हाँ, है। हाँ, दिख रहा है। ये हो गया। अरे कलर कर दो सब। ये डायरेक्शन हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, दिख नहीं रहा इधर, तो चलिए कोई बात नहीं। ये ट्रू एंगल ऑप्टिक होगा डेल्टा, ये बना है जो ऊपर में बना हुआ देखिए आप। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसी को पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दें, किसी और कलर से बना देते हैं, ना समझ में आए तो। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया सब। ठीक है, ये लाइन अगर यहाँ डेल्टा है तो ये डेल्टा बन गया। इधर कौन सा अर्थ का कंपोनेंट आएगा? हॉरिजॉन्टल। इधर कौन सा आएगा? वर्टिकल। हो गया अभी वर्टिकल। मैं बना के रखूँ। हाँ, अब जो है एक और प्लेन हम अपने से मान लेते हैं, जो ना कि जियोग्राफिकल प्लेन है और ना ही मैग्नेटिक मेरिडियन, कोई भी प्लेन हमने मान लिया। अगर इसमें हम डीप सर्किल को लेके आवे तो जो मैग्नेटिक नीडल होगा वो अपने आप को किसी और डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। और जिस डायरेक्शन में अलाइन करेगा वो आपका क्या होगा कि ट्रू एंगल ऑफ डिप नहीं होगा, अपरेंट एंगल ऑफ डिप होगा। बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये एंगल हम कुछ और मान लेते हैं, लेट इट बी 5।
तो देखिए इसका हम कंपोनेंट ले, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर का फर्दर फिर कंपोनेंट लें तो हमको एक वेक्टर इधर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी पी एच कॉस फाई, और वर्टिकल वाले का तो एज इट इज रहेगा बी एच, जिसकी बी एच डैश मान लें इसको हम, दिस इज बी एच कॉस फाई, हाँ या ना, बोलो, सॉरी डेल्टा लिख लिया, हाँ सर। कॉस फाई। मैं इसको जरा इस प्लेन को अलग इधर बना दे रहा हूं ताकि दिखे। सर ये जो दूसरा प्लेन लिया है ये ज्योग्राफिकल मीडियन है ना? नहीं, कोई भी प्लेन हो सकता है, दिस इज नॉट जियोग्राफिकल प्लेन, एनी प्लेन, बोला भी था। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, अब अगर हम इस प्लेन में इसको ले जाते हैं डिप सर्कल को, तो जिस तरह पे पॉइंट होगा वो ट्रू एंगल ऑफ डिप नहीं होगा। समझ में आई बात? ये था आपका बी एच, ये था आपका बी बी। जो व्हाइट वाला प्लेन है मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये कोई और प्लेन है, कोई भी प्लेन है, ये एंगल हमने मान लिया फाई, सम अदर प्लेन। ये था बी एच, ये था बी बी। ठीक है, अब हम इसका कंपोनेंट जब यहां पर लिए, बी एच डैश आ गई, जिसकी वैल्यू लिख दी बी एच कॉस फाई। अगर इस पीछे वाले प्लेन को हम इधर बनावे हैं, केवल इस प्लेन को, अब इस प्लेन में आप देखिए, क्योंकि ये क्या था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एच डैश, और इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे गया होगा, थोड़ा ये बना देते हैं पैरेललोग्राम ला। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई होगी वो इस तरफ आई होगी। समझिए जरा, ये एपरेंट एंगल ऑफ डिप डेल्टा डैश है, ये हो गया बी एच डैश, ये हो गया बी भी। तो tan डेल्टा डैश की जो वैल्यू आ गई वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान, कहां से कहा लेंगे, डी एच अपान डी भी, यही होगा ना, देखो जरा, डी एच डैश अपान डी भी, टेल मी। अरे साफ साफ दिख रहा भाई, ये बी भी होगा बी एच डैश, और बी एच डैश की वैल्यू यहां से उठा कर रख दें अगर हम, तो बी एच कॉस फाइव अपान बी भी, और ऊपर से ट्रू एंगल ऑफ डिप से देखिए बी भी की वैल्यू हमारा कितना आया था, अगर यहाँ पर बी एच टैन डेल्टा था कि नहीं था, यहाँ से टीवी की वैल्यू यहाँ से बी एच टैन डेल्टा लिख सकते हैं, ये उठा के यहाँ रख दें हम, टैन डेल्टा डैश जो कि एपरेंट एंगल आप वो है, और बी एच की वैल्यू कितनी थी, बी एच की वैल्यू हम निकाले थे, चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, cos फाइव, और बी भी की वैल्यू क्या आई थी यहाँ से देखो, बी एच टैन डेल्टा। सर हाँ जी बोलिए, सर एक बार बोलिए ये फाइव डैश बता दो, क्या, ये फाइव डैश से एक बार वापस बता दो, ये एंगल लिया कहाँ से है ये? फाइव डैश की डेल्टा डैश, फाइव डैश कहाँ लिया हम, अरे सॉरी डेल्टा डैश, सॉरी। डेल्टा डैश अगर पीछे वाले प्लेन में इसी डिप सर्किल को रखे, कंपास नेटेड को वर्टिकल में रखें,
तो वो जो एंगल बनाएगा इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा, वो एक्चुअल डायरेक्शन नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल बन रहा है डेल्टा डैश, इसको बोलेंगे एपरेंट एंगल ऑफ डिप या अपरेंट डिप, है ना। अरे यार वेक्टर एडिशन है भाई, पढ़े नहीं हो क्या? अब समझ में आया? हाँ सर। अब समझ में हाँ। आया। मैं इसको लिख भी दूंगा, यहां लिख दे रहा हूं। When tip circle is placed in another plane, makes an angle phi with magnetic meridian, the compass needle shows apparent angle of tip, डेल्टा डैश। समझे? हाँ सर। तब अब यहां से हम क्या रिजल्ट लिख सकते हैं कि tan डेल्टा डैश की वैल्यू हो गई cos फाई अपान tan डेल्टा। तो जहां डेल्टा डैश क्या है, apparent angle of tip है। So this is all about your earth magnetic field. Now I can say it is finished. Nothing is remaining. Even we have done very successfully. So many pictures we have drawn, right? अगर ध्यान से इसको देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लूंगा, है ना। सर एक नीचे तो कर दो, नोट तो करना है। एक मिनट रिकॉर्डिंग को बंद कर दूं मैं। ये इसलिए कर दिए जो बच्चे ना आए हों वो जान लें।